महाराणा प्रताप जयंती 2022। महाराणा प्रताप आज के राजस्थान राज्य मेवाड़ के राजपूत संघ के हिंदू महाराज। महाराणा प्रताप जयंती फोटो। महाराणा प्रताप जयंती आज के राजस्थान राज्य में मेवाड़ राजपूत संघ के हिंदू महाराजा थे। अपने क्षेत्र को जीतने के लिए मुगल सम्राट अकबर के प्रयासों को सफलतापूर्वक विरोध करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्हें राजस्थान में नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनके पिता राणा उदय सिंह को एक कमज़ोर शासक माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत महाराणा प्रताप को एक साहसी और बहादुर योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने मुगल आक्रमण को प्रस्तुत करने के इनकार कर दिया और अथक रूप से अंत तक अपनी भूमि और लोगों को बचाव किया। राणा उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े बेटे व नामित ताजा मूल्य थे, जिन्होंने अपने पिता को शासनकाल में अपनी बहादुरी को प्रदर्शित करना शुरू किया था। आज के इस पोस्ट में हम आपको 2023 महाराणा प्रताप चेतक वॉलपेपर आदि की जानकारी देंगे। महाराणा प्रताप जयंती को राजस्थान के प्रमुख शहर सहित अन्य राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। महाराणा प्रताप जयंती की फोटो अगर आप भी अपने परिवार, पितृजन, पापा, माता पिता, दोस्तों, पति पत्नी, रिश्तेदार, बॉस, टीचर आदि को महाराणा प्रताप विशेष फिक्स फोटो, इमेज, वॉलपेपर आदि सेंड करना चाहते हैं तो आप नीचे से को देख सकते हैं। महाराणा प्रताप जयंती इमेज चेतक पर चढ़ने जिसने बाला सिद्धू से संधारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई सारे गुजारे थे। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं झुके नहीं, यही मुगलों से अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं। आप महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में राणा प्रताप जी कुछ भाषा में सालों अनुसार बंधाए संदेश, शुभकामनाएं, हैप्पी महाराणा प्रताप जयंती, विशेष फिक्स फोटो, इमेज, वॉलपेपर आदि सेंड कर सकते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन को कोहरामा मचाया था, देख वीरता राजपूतों की दुश्मन भी थराया था। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। महाराणा प्रताप के फोटो, महाराणा प्रताप की जयंती सारी, जिसे आप राजपूत व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं। बलिदान पर राणा के भारत माँ ने लाल देश को खोया था, वीर पुरुष के देश वसन पर अकबर को फपक कर रोया था। महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप जयंती सारी 2023 चलिए साल में 2 बार मनाई जाती है। महाराणा प्रताप की जयंती दुश्मनों को देने के लिए भी रखते थे 104 किलो तलवार। ये वीर महाराणा प्रताप के शौर्य का ही परिणाम था कि अकबर की भारी भरकम सेना होने के बावजूद भी उन्हें कभी गिरफ्तार न कर सके, ना ही मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार जमा सके। महाराणा प्रताप 2023 प्रताप भारत में महान सूरवीर सपूतों के एक थे। वीरों के वीर महाराणा प्रताप श्री सिसोदिया, जिनके शौर्य, त्याग और बलिदान की गांधाई आज भी देश के चारों तरफ घुसती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजपूत राज परिवार में हुआ था। पिता उदय सिंह मेवाड़ वंश के शासक थे। मेवाड़ प्रताप उनके बड़े बेटे थे। महाराणा प्रताप के छोटे 3 भाई और 2 सौतेले बहन थी। सूरवीर महाराणा प्रताप ने मुगलों के अतिक्रमणों के खिलाफ अनगिनत लड़ाई लड़ी थी। अकबर को भी उन्होंने 1577, 1578 और 1579 के युद्ध के 3 बार तरह हराया था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खाई और जमीन पर सोकर रात जरूर गुजारी, लेकिन अकबर के सामने कभी हार न मानी। यहीं भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपनी तलवार दुश्मनों को एक ही झटके में घोड़े सहित 2 टुकड़े कर देते थे। साल में 2 बार मनाई जाती है महाराणा प्रताप की जयंती। गौरतलब है कि भारत की आन शान बान शान और वीरों के वीर महाराणा प्रताप का जन्मदिन 2 साल में 2 बार मनाया जाता है। 9 मई 2023 को उनकी 486वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर हम आपको उनके जीवन में जुड़ी प्रेरक और रोचक पहलुओं से सबरू कराएंगे। बाद में कुछ विशेष कारणों के महाराणा प्रताप की 2 जयंती मनाई जाती है। इसमें एक तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 है और बहुत से लोग उसका जन्मदिन हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास की तृतीय गुरु पुष्प नक्षत्र में मनाते हैं। सिसोदिया वंश के सूरवीर महाराणा प्रताप सिंह का विशाल व्यक्ति था। उनकी लंबाई 7 फुट 5 इंच थी, जो कि अकबर की लंबाई बहुत ज़्यादा थी। उनकी बलशाली शरीर का वजन 110 किलो था। युद्ध के मैदान में 104 किलो 2 तलवार अपने पास रखते थे, ताकि कोई भी निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे, और क्योंकि महाराणा प्रताप नित्यों पर वार नहीं करते थे। उनके भाले में वजन 80 किलो का वजन 72 किलो हुआ करता था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ही ताकतवर था। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप एक ही हाथी भी हुआ करता था। उनका नाम राम प्रसाद था, वो भी बहुत ही बलशाली था। बैटल ऑफ दीवर और धर्मपल्ली ऑफ मेवाड़ा, यही वीर महाराणा प्रताप के शौर्य का ही परिणाम था कि अकबर की भारी भरकम सेना होने के बावजूद भी उन्हें कभी गिरफ्तार न कर सके, ना ही मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार जमा सके। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में के पश्चात मुगलों ने कुंभलगढ़, गोंगदा, उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों पर कब्ज कर लिया था, लेकिन अकबर और उसकी सेना महाराणा प्रताप का बाल भी बाका नहीं कर सकी।
अकबर ने हार नहीं मानी। उसने 1577 में से 1582 के बीच लाखों सैनिकों को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार उसके छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजी ऐतिहासिक के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध को धर्मोपली ऑफ मेवाड़ समान नवाजा। वहीं दीवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप के बैटल ऑफ दीवेर का था, जिसने महाराणा प्रताप ने अकबर को बुरी तरह हराया था। 1582 में हुआ था दीवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप ने दीवेर युद्ध की योजना अरावली के जंगली में बनाई थी। भामा शाह से मिली धनराशि से उन्होंने बड़ी फौज तैयार की। बीहड़ जंगल, भटकाव भरे पहाड़ी रास्ता और भील राजपूत स्थानीय निवासियों को गोरिल्ला युद्ध में हमला का रसद, अत्याचार, लूट कर मुगल सेना की हालत खराब कर दी। दीवर का युद्ध 1582 में हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई अकबर के चाचा सुल्तान खान कर रहे थे। जब महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्से में नियुक्त महाराणा प्रताप और दूसरे का नियुक्त उनके बेटे अमर सिंह कर रहे थे। दीवर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप पलड़ा मुगला भारी पड़ने लगा तो मुगल जगह छोड़कर भाग खड़े हो गए। उन्होंने उदयपुर समेत में अहम जगह पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था।